मैं इस वक्त पूर्णिया में हूं। पूर्णिया सदर सीट में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 11 नवंबर को यहां चुनाव होना है। मैं जहां पे खड़ा हूं वो है पूर्णिया का एयरपोर्ट। जी हां, काफी संघर्षों के बाद सीमांचल के लोगों को पूर्णिया एयरपोर्ट का तोहफा अभी कुछ महीने पहले ही मिला है और दैनिक उड़ान भी शुरू हो गई है। लोगों में अभी भी काफी कौतूहल है। लोग एयरपोर्ट घूमने फिरने आते हैं। अभी पैसेंजर्स का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूर्णिया के जो लोग हैं वो कितने खुश हैं एयरपोर्ट बनने से, ये बताइए। देखिए, हम तो खुशी है, लेकिन हम एक्चुअली हम यहाँ के लोकल नहीं है। हम एयरपोर्ट के लोग तो बहुत खुश दिखते हैं। हम यहाँ के स्टाफ है, हम असम सिलचर से आए हैं। हमारा नाम संदीप है। तो हम यहाँ पे कुछ महीने के पोस्टिंग के लिए आए हैं। तो देख रहा हूँ यहाँ पे जितने भी पैसेंजर मूवमेंट है, पैसेंजर मूवमेंट पहले से अभी काफ़ी बढ़ गया है। दिन में 5 फ्लाइट है, 5 फ्लाइट फुल जाता है। 2 स्टार एयर का है, 3 इंडिगो का है, 5 के 5 ही फुल जाता है। अहमदाबाद वाला फ्लाइट बोलिए, कोलकाता वाला बोलिए, दिल्ली और हैदराबाद। लोगों में खुशी है, लोगों में खुशी है, ये सच बात। आपको भी एक रोजगार मिला है, एयरपोर्ट पे आप चलाते हैं। चुनाव में इसका फायदा मिलेगा जो लोग करवाया है? सबसे पहले तो हम पप्पू यादव का धन्यवाद कहेंगे। जब से वो सांसद बना है तो पूर्णिया में बहुत सारा काम हुआ और एयरपोर्ट भी लाके पप्पू यादव जो ने इतना काम किया कि हम लोग टोटो चलाते हैं, इतना खुश है कि आपको कह नहीं सकते। हम चाहते हैं कि फिर से पप्पू यादव खड़ा नहीं है इलेक्शन में, तो लोगों को जो लाते ले जाते हो तो मतलब लगता है कि बहुत खुश है। हाँ, हाँ, बहुत बड़ा बात हुआ, बहुत हम खुश हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, वो भी एयरपोर्ट देखने आए हैं या काम करने आए हैं। आप कब से आ रहे हैं और क्या परिवर्तन देखते हैं यहाँ के माहौल में? नहीं, हम तो पिछला सैटरडे को आए थे। काफ़ी फ्लाइट थी, पैसेंजर भी बहुत ज़्यादा देखे थे और खुशी का माहौल तो बहुत ज़्यादा है ही। आप बताइए। हम भी इंटरप्राइज में जियो में इंजीनियर हैं। दोनों एक साथ पूर्णिया में इंटरप्राइज इंजीनियर में काम करते हैं। रोजगार यहाँ लोगों को मिलने लगा है? हाँ, रोजगार तो मिला है। हाँ, बहुत पब्लिक को भी, टोटो वाले सब हैं और यहाँ के होटल है, ये है, होटल बहुत कुछ है। देखिए, मौका चुनाव का है, लेकिन ये चूंकि सर्विस सेक्टर के लोग हैं इसलिए वो बहुत, देखिए ये एयरपोर्ट बस सर्विस जा रही है। एयरपोर्ट में जो भी आता है उसको सिटी में पहुंचाती, ये भी अपने आप में एक रोजगार है। चुनाव में भी यही सब चीजें मुद्दा बनती हैं। चुनाव है, जाहिर है कोई इसके बात को कैश भी करेगा कि हमने एयरपोर्ट बनवाया, लेकिन एयरपोर्ट का आंदोलन 10 साल पुराना है। आपको हम ये भी बता दें कि पूर्णिया में 50 के दशक में हवाई जहाज चलते थे, कोलकाता भागलपुर, उसमें भी पैसेंजर जाते थे। वो बंद हो गया, लेकिन अब एक बार फिर शुरू हुआ और ये इसका इम्पैक्ट भी चुनाव पे है। चुनाव में जो पार्टी है वो कह रही कि हमने बनाया है और जाहिर है उसके लिए वोट मांगे जाते हैं। ये स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। आप बताइए, क्या चुनाव में एयरपोर्ट का बनाना भी कोई मुद्दा है लोगों में? मुद्दा तो है ही। एयरपोर्ट जरूरी था यहाँ पे पूर्णिया में, क्योंकि आने जाने में पटना जाना पड़ता था और इधर बागडोगरा। अभी इधर नजदीक हो गया, आने जाने के लिए बाहर भीतर अच्छा है। आम लोगों को, आसपास के लोगों को क्या कुछ आसपास का तो फर्क तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि जिसका अभी इधर सौसा में मेरा गांव है, घर बहुत खाली करवा रहा है ये। मैंने जमीन अधिग्रहण में होता तो पैसा मिलेगा ना? हाँ, उसका मिलेगा अभी, फिर भी उसका भी कुछ नहीं हो रहा है अभी। चलिए, 1 मिनट आ रहे हैं। आप बताइए, एयरपोर्ट देखने आए हैं कि यहीं काम करते हैं? मैं यहीं के निवासी हूँ, ग्वासी में। क्या फर्क पड़ा है चुनाव में? क्या ये मुद्दा है एयरपोर्ट? चुनाव का ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा सर हमारे बीजेपी के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट के आने से यहाँ के लोगों में काफ़ी हलचल हुई है। हम लोग को पहले बागडोगरा की सफ़र करना पड़ता था, 6 घंटे की यात्रा होती थी, बिफोर पहले ही निकलना पड़ता था। लेकिन वो 6 घंटे की बचत अभी हम लोग के लिए बहुत बड़ी बचत हो गई है। और दूसरी बात, यहाँ के जनता इससे काफ़ी खुश है और इसको देखते हुए भी काफ़ी वोट पड़ेंगे। एयरपोर्ट पे भी इनाम मिलेगा, काफ़ी वोट अगर मिलेगा तो सर हम कह सकते हैं एयरपोर्ट के नाम पे भी वोट है हमारे बिहार में। अच्छा, और क्या क्या ज़रूरत है? आप समझदार आदमी मालूम होते हैं। मखाना का इंडस्ट्री भी डेवलप हो, कुछ हो? मखाना को लेके पहले जिस तरह हम कह सकते हैं, मखाना तो हम लोग पहले से खेती करते थे, बट लेकिन इस बार से जो मखाना की चर्चा हाईलाइट हुई है, विदेशों तक जो बात पहुंची है, कहीं न कहीं हमारी सरकार इस पे जागरूक हुई है। आने वाले समय में हम लोग को यहाँ से जो
एक रोजगार बाहर के लिए जो मिलती थी वो चीज़ हमारे यहाँ भी अब उपलब्ध होने जा रही है। अभी तो हम लग रहा है कि शुरुआत ही है। हमारे बगल में एयरपोर्ट बनने से हमारे गांव के बहुत सारे आदमी अभी काम में इसमें जुड़ गए हैं। और पूर्णिया में क्या क्या मुद्दा है एयरपोर्ट के अलावा? पूर्णिया की तो बहुत सारी मुद्दाएं हैं, लेकिन पहले तो सबसे बड़ी बात है सर कि एयरपोर्ट खुलते खुलते अब हम लोग को सुनते हैं 6 लाइन की भी मुद्दा है, सड़क की मुद्दा है। अब वो भी बहुत जल्द ही अब लग रहा है कि इसमें कि परिवर्तन हो जाएगा। जो हम लोग यहाँ से पटना दानापुर के जाने की रूट नहीं थी, सुनने में आया है यहाँ से डायरेक्ट दानापुर के लिए भी कुछ साधन खुलेंगे अब, जो कि डायरेक्ट यहाँ से हम पटना कुछ ही घंटों में सफ़र कर लेंगे। 2 स्टूडेंट हमारे साथ हैं। सबसे पहली बात यह है कि पूर्णिया में आप रहते हैं, पूर्णिया में ही क्या पढ़ते भी हैं या क्या सोचते हैं कि फिर पढ़ने के लिए बाहर छोड़ना पड़ेगा आपको पूर्णिया, क्या सोचते हैं? जैसे कि मैंने अपना ग्रेजुएशन तो पूर्णिया कॉलेज से ही किया था, तो पूर्णिया कॉलेज में बहुत सारी कमियां महसूस हुई एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी महसूस हुई। तो मैंने अपना मास्टर्स करने के लिए फिर पूर्णिया के बाहर जाने का सोचा, तो क्योंकि वो भी एक तरह का पलायन ही है। अगर पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो कि 2018 में बना है, उसको अगर स्टेट गवर्नमेंट और इन्वेस्टमेंट दे उस पे, तो हम लोग जैसे बहुत सारे बच्चे जो अपना मास्टर्स कंप्लीट करने बाहर गए, वो अपना पीएचडी पूर्णिया यूनिवर्सिटी से ही करने का सोचेंगे अगर वो फैसिलिटी मिले हमें। तो जैसे फिर मैंने अपना मास्टर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया, तो उस टाइम पे ये जो हमारे पीछे ये एयरपोर्ट है, अगर वो उस टाइम पे बना रहता तो जो कनेक्टिविटी की इश्यूज हमें फील होती है पूर्णिया में रहते हुए, रेल कनेक्टिविटी भी एयरपोर्ट बनने के बाद यहाँ पर 2-3 ट्रेन्स ऐड हुए हैं। पहले सिर्फ 1-2 ट्रेनें ही हुआ करती थी, तो हमें आने जाने में जो दिक्कत होती थी वो अब ये एयरपोर्ट बनने से हमें और मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो दिल्ली में पढ़ते हैं, हैदराबाद में पढ़ते हैं, बैंगलोर में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो कॉरपोरेट वर्कर हैं, वो लोग जो क्या वोटिंग के एज हो गया है आपका? हाँ, वोटिंग का एज हो गया। क्या ये सब चीज़ आप प्रत्याशियों से पूछेंगे? जी ज़रूर, अगर मौका मिले तो ज़रूर पूछेंगे। क्या पूछेंगे? कि ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो मेन हमारा जो एजुकेशनल हब है और जो इंदिरा गांधी स्टेडियम के अराउंड जो एथलेटिक ग्राउंड बना है और जो रंगभूमि में मल्टीपर्पस हॉल जो प्रपोज्ड है, वो जल्द से जल्द कराएं वो लोग, जिससे यहाँ पे एजुकेशन और स्पोर्ट्स का मिक्सचर और जितने यंग लड़के हमारे जैसे हैं वो पूर्णिया जैसे शहर में ही रहे और पूर्णिया के आसपास के इलाके के जो भी हैं वो लोग भी पूर्णिया में आए और पूर्णिया में एक स्टूडेंट हब बने, जिससे पूर्णिया का बहुत फ़ायदा होगा, मतलब हर तरह से। क्या नाम है? मेरा नाम पीयूष है। आपको क्या लगता है कि और ज़रूरतें क्या क्या हैं पूर्णिया की? सर, ज़रूरतें से पूर्णिया की अगर ना देखें और बिहार की भी देखें तो बहुत ज़रूरी है हमारी बेसिक नीड्स। हम अभी भी बिहार के बाहर हमें बहुत स्टीरियोटाइप किया जाता है और ये सच है। क्या कहा जाता है? बिहारी एक मजाक की तरह यूज़ किया जाता है। हमें रूम्स नहीं मिलते हैं, हम स्टूडेंट्स को रूम वहाँ नहीं मिलते हैं। इस बारे में कह के कि आप बिहार से हैं, ऐसे बहुत एक्सपीरियंस हुआ है और बहुत गलत तरीके से जज किया जाता है। तो हमें जो बेसिक था, हमारा रोज़गार, हमारा शिक्षा, हमारा, हम खुश हैं कि ये सब हुआ, ज़रूर होना चाहिए था और बहुत जल्दी होना चाहिए था, बट बहुत देर हो चुका है। हमें अपने बेसिक्स को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे बिहार के और पूर्णिया के भी कि जिनके पास रोज़गार नहीं है। उन बेसिक मुद्दों पे अगर काम नहीं होगा तो हमारी छवि बदलेगी नहीं और हम वहीं रह जाएंगे। तो हम यही ज़्यादातर ख्वाहिश है कि हम अपने नींव को मजबूत, हमारी सरकार हम उस पर काम करे और उसको तो क्या जो चुनाव चल रहा है उसमें कोई ये सब चीज़ पे बात कर रहा है? इस बार ज़रूर चर्चा चली है, बिल्कुल चली है। और पहली बार बिहार में देख रहे हैं कि लोग जो अभी भी कास्टिज्म पे मुद्दा है, नो डाउट। मैं गांव गया अपने, वहाँ पे लोग कास्टिज्म पे वोट कर रहे हैं, लेकिन लोग इस बार बहुत ज़्यादा और मुद्दों को भी उठा रहे हैं, समझ रहे हैं और उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो पहले नहीं होता था। हमेशा 2 पोलर ही रहता था, लेकिन इस बार नए थॉट्स को लाया गया है, जो कि अच्छी बात है। तो बात हम युवाओं से कर रहे थे, सबने अपनी अपनी बहुत ही अच्छी राय दी है। चुनाव का मौका है, क्या एयरपोर्ट का क्रेडिट लेके ही बात खत्म हो जाएगी कि अब आगे का रास्ता भी तलाशा जाएगा? एक ब्रेक का समय है, उसके बाद हम और कुछ अनुभवी लोगों से बातचीत करेंगे। बिहार का दंगल
और सीमांचल की बात। तो एक बार फिर से चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। हमें सीमांचल में, और सीमांचल की राजधानी है पूर्णिया, और पूर्णिया में भी चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई। लेकिन हम शुरुआत से आप देख रहे हैं कि बार बार हम एयरपोर्ट का जिक्र करते हैं। दरअसल एयरपोर्ट एक छोटा सा उद्घाटन समारोह नहीं है, यहाँ के लोगों की ड्रीम कम्स ट्रू जो होता है ना, उसका एक फोकल पॉइंट है। अब जाहिर है उसके बाद और आकांक्षाएं होंगी और ज़रूरतें क्या हैं। एयरपोर्ट की लड़ाई को कामयाबी से लड़ते हुए उसको कामयाब बनाने वाले कुछ लोग हमारे साथ हैं, जिसमें जो मुख्य आदमी हैं वो श्रीवास्तव साहब हैं। विजय श्रीवास्तव जी यहाँ बहुत दिनों से संघर्ष करते थे, कोई इम्पोर्टेंस उनको नहीं मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे लोग आते गए और कारवां बनता गया। आपका सबसे पहले तो आपको बधाई देते हैं कि आपने एक अभियान को शुरू किया था और वो पूरा हुआ। आप उसको खुद आज किस तरह महसूस करते हैं? नहीं, बधाई तो आपको भी। आप पूर्णिया, ओल्ड पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट और 255 वर्ष पुराना पूर्णिया जिला के आप बोनाफाइड सिटीजन हैं। बधाई आपको भी, और आपका भी बहुत उसमें योगदान रहा है टेलीपैथी के माध्यम से। श्रेय की बात, हम तो पूर्णिया एयरपोर्ट जब अस्तित्व में आया, शुरुआत हुई, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ईश्वर की कृपा और चमत्कार के बल पर पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत हुई। ये बात अलग है कि 255 वर्षों के इतिहास में पॉलिटिकल एजिटेशन तो होता रहता है पूर्णिया में। गोलियां भी चली हैं कई बार, लोग शहीद भी हुए हैं कई बार, टांग हाथ भी टूटा है कई बार, लेकिन विकास के लिए 255 वर्षों के इतिहास में एक भी आंदोलन ऐसा नहीं है पूर्णिया एयरपोर्ट के जैसा जो किया गया हो और जिसमें सफलता मिली हो। दूसरी बात कि किसी भी एयरपोर्ट के लिए पूरे देश में पूर्णिया एयरपोर्ट आंदोलन के पैरेलल कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है, कहीं नहीं, खोज के लोग देख ले, नहीं मिलेगा। तो पूर्णिया एयरपोर्ट की जो शुरुआत हुई है वो निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा और उनके चमत्कार के बल पे हुई है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि पूरा जन आंदोलन में पूरे यहाँ की जो पब्लिक है वो पूरी तरह उसमें शामिल हुई। हम लोग का जो सर्किल था, उन सर्किल के लोगों को जोड़ के ही, ये तो 13 वर्षों का आंदोलन है आप जानते हैं, लेकिन जन आंदोलन लगभग 3 वर्षों का है। साप्ताहिक बेसिस पे हम लोग मीटिंग करते थे, पूर्णिया प्रमंडल के विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में जाके करते थे। ये जो बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत शानदार रहा। और एयरपोर्ट पर पूर्णिया ग्रुप के जो लोग हैं उसमें, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें युवाओं का कोई सहयोग नहीं मिला। सब सीनियर सिटीजन, पेंशनर समाज, पूर्णिया सिविल तो मैं कुछ युवाओं से बात कर रहा था, बोला हम लोग को एयरपोर्ट वगैरह से कोई फ़ायदा नहीं है, तो सेल्फी ले लिया बस काफ़ी है, हम लोग को रोज़गार चाहिए। ये बढ़ाएगा एयरपोर्ट, रोज़गार बढ़ाएगा? अब देखिए, हम जो बात बोले उसका प्रमाण आपको मिल गया। हम लोगों के आंदोलन में युवाओं का कोई योगदान नहीं रहा। युवाओं को जोड़ने के लिए कोई ऐसा प्रयास नहीं था जो हम लोगों की ओर से नहीं किया गया। लेकिन न युवा जुड़ा, न कोई पॉलिटिकल पार्टी जुड़ी, न पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जुड़ा। ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के बल पे हुआ और लाजवाब रहा, पूरे देश का अनूठा उदाहरण है। और आने वाली पीढ़ियों के लिए पूर्णिया, ओल्ड पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट अर्थात वर्तमान पूर्णिया जिला के भावी पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण है कि आप ईमानदारी के साथ कोई आंदोलन करेंगे, निष्ठा के साथ करेंगे, बगैर चंदा चिट्ठा के करेंगे, तो सफलता आपको मिलेगी। एयरपोर्ट से बड़ा विषय कुछ नहीं होता है, पूरे देश में नहीं और पूरी दुनिया में नहीं। यदि सबसे बड़ा कोई प्रोजेक्ट होता है विकास के लिए पूरी दुनिया में, तो वो एयरपोर्ट होता है। और पूर्णिया जो पॉलिटिकली एकदम नपुंसक जिला है, एकदम कमज़ोर जिला है, अत्यंत कमज़ोर है, वहाँ इतनी बड़ी सफलता मिल गई, ये कोई छोटी बात नहीं है। निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा और चमत्कार के बल पे है जी। आप भी गवाह रहे हैं, मेरे ख्याल से उसका पार्ट भी रहे होंगे। अब एयरपोर्ट तो हो गया, ये चुनाव में और क्या क्या चीज़ की डिमांड की जाए? एयरपोर्ट के बाद तो हम लोग मखाना बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं, और इस संदर्भ में हम लोग धरना भी किए हैं, अनशन भी किए हैं, और सरकार को भी कई स्तर से। मखाना बोर्ड का मुख्यालय पूर्णिया में? मखाना बोर्ड का मुख्यालय पूर्णिया में हो, और सरकार की जो ऐसे गतिविधि हम देख रहे हैं वो दरभंगा ले जाना चाहती है, लेकिन इस पर हम लोग उसके खिलाफ में हमारा आंदोलन जारी है आज भी।
इसके पहले भी हम लोग भूख हड़ताल किए थे और लगातार सरकार से हमारी करस्पॉन्डेंस हो रही है, हमारी सोसाइटी की ओर से, पूर्णिया सिविल सोसाइटी की ओर से, हमारी टीम की ओर से लगातार हो रही है। और हमारा मिशन है कि जब तक मखाना बोर्ड की स्थापना पूर्णिया में नहीं हो जाता है तब तक ये मेरा आंदोलन जारी रहेगा। आपका शुभ नाम? अरविंद कुमार सिंह, अध्यक्ष पूर्णिया सिविल सोसाइटी। आप बने रहिए। आप बताइए कि आफ्टर मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट के बाद मखाना बोर्ड, उसके बाद क्या? अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हमारा दूसरा जो सबसे बड़ा मांग है उसमें हाई कोर्ट बेंच की हम लोग पूर्णिया में स्थापना चाहते हैं। पिछले 10 वर्षों से यहाँ के लोग, यहाँ के बार के सदस्य सारे लोग मांग करते आ रहे हैं। तो झारखंड तो रांची अलग हो चुका अब, तो अब बिहार में हम लोग सबसे दूरस्थ एरिया में रहते हैं और सबसे कमज़ोर वर्गों की संख्या भी यहाँ बहुत बड़ी आबादी है। और पटना हाईकोर्ट बेंच, पटना हाईकोर्ट जो है वहाँ जाने में आने में जो असुविधा है यहाँ के गरीब नागरिकों के लिए बहुत कठिनाई है। हम लोग उसके लिए मांग कर रहे हैं। मखाना बोर्ड का मुख्यालय भी हम लोग का घोषणा तो हो चुका। पूर्णिया बहुत अच्छे ढंग से डिज़र्व करता है। बोर्ड का मुख्यालय हम लोग चाहते हैं कि पूर्णिया में ही हो। और तीसरी है हम लोग की जो मांग है यहाँ पे, ये जो रेलवे स्टेशन है हमारा, जो कोट रेलवे स्टेशन, यहाँ पर एक ट्रेन वॉशिंग पीट भी सरकार की ओर से रेलवे मंत्रालय से मांग कर रहे हैं। बहुत छोटी सी मांग है, लेकिन इससे पूर्णिया को काफ़ी अच्छी ट्रेनें मिलने की संभावना बढ़ेगी और यहाँ से कुछ नई ट्रेनें भी चलेगी तो यहाँ की जनता को काफ़ी फायदा होगा। आपका शुभ नाम? अरविंद कुमार झा। तो आपने सुना कि मखाना बोर्ड का मुख्यालय पूर्णिया हो, इसके अलावा हाई कोर्ट का एक बेंच हो पूर्णिया में, जो कि पटना अभी भी काफ़ी दूर है। और यहाँ पर जैसे रांची पहले हुआ करता था, बिहार जब एक था, झारखंड एक था, तो रांची में हाई कोर्ट की बेंच थी, उसी तरह से यहाँ की चिर परिचित मांग है। क्या ये दोनों जो मांगे मैंने बताया, मखाना बोर्ड आपने कहा और आपने कहा कि हाई कोर्ट का बेंच, ये कहीं है इलेक्शन के एजेंडा में किसी के पास है? देखिए, ये हाई कोर्ट बेंच की जो मांग है वो कोई 1-2 वर्षों की मांग नहीं है। जिस तरह से पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए 13 वर्षों से संघर्ष किया जा रहा था, तो हाई कोर्ट बेंच का भी इतिहास उससे भी ज़्यादा का है। उसकी मांग का क्यों है, उसका जस्टिफिकेशन है। पटना हाई कोर्ट से बिहार के जितने ज़िले हैं उसमें सिर्फ पूर्णिया प्रमंडल के जो 4 ज़िले हैं और इसका जो नेबरिंग ज़िला है, यही इलाका सिर्फ और सिर्फ पूर्णिया पटना हाई कोर्ट से लगभग 200 किलोमीटर से अधिक दूरी पे है। बिहार के जितने ज़िले हैं उसमें मैक्सिमम ज़िले सीमांचल को छोड़ के सब लगभग 200 किलोमीटर के अंदर में आते हैं। और हम लोग का जो सीमांचल का एरिया है, किशनगंज का ठाकुरगंज, गलगलिया, ये तो पटना से 500 किलोमीटर की दूरी पे हो जाता है। पूर्णिया इटसेल्फ 320 किलोमीटर की दूरी पे है। तो 300 से लेके 500 किलोमीटर की दूरी पे सीमांचल का विभिन्न क्षेत्र आता है। और हाई कोर्ट बेंच, देखिए ये विचित्र चीज़ है कि यहाँ के राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति में ये चीज़ क्यों नहीं आता है कि एक हाई कोर्ट बेंच बिहार में होना चाहिए। यद्यपि जो छोटा छोटा स्टेट है, हिमाचल, वेस्ट बंगाल और भी कई स्टेट है, महाराष्ट्र, जहाँ हाई कोर्ट बेंच की संख्या कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं चौथा पाइपलाइन में है। बिहार में एक हाई कोर्ट बेंच हो, जैसे आज पूर्णिया एयरपोर्ट हम लोग का वो शुरू हो गया, तो पूर्णिया के नागरिक की हैसियत से मेरा प्रोफाइल ऊंचा हो गया। हम जैसे प्रत्येक नागरिक का प्रोफाइल ऊंचा हो गया, तो पूर्णिया का भी प्रोफाइल ऊंचा हो गया। अच्छा, इसका कोई क्रेडिट लेना चाहे एयरपोर्ट का कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेता, उसके बारे में क्या कहेंगे? लेना शुरू कर दिया लोग? नहीं, आप देखिए, ये क्रेडिट तो पॉलिटिकल लोगों का बर्थ राइट है, सिविल राइट भी नहीं है, बर्थ राइट है। हम लोग तो कहते हैं भगवान की कृपा और उनके चमत्कार से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहते। लेकिन हाई कोर्ट के बारे में आपको हम कहना चाहेंगे कि हाई कोर्ट बेंच पूर्णिया में हो, ये पूर्णिया के लिए जस्टिफाइड मांग है। और जस्टिस डिनाइड कहा जाता है। तो जो इस इलाके के लोग हैं, जो सिविल कोर्ट के लेवल के जजमेंट उनके डिसफेवर में चला जाता है और दूर दूर तक उनका औकात नहीं है कि हाई कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट में वो अपील कर सकें और वहाँ हाई कोर्ट में केस लड़ सकें, तो वो तो भगवान के भरोसे मान के छोड़ देता है कि मेरे किस्मत में यही है, हम हार गए तो हार गए। जबकि वो हाई कोर्ट जाने की क्षमता उसकी होती, सुप्रीम कोर्ट जाने की
क्षमता होती तो उसका जो पैतृक संपत्ति है, जो कोई छल प्रपंच करके छीन लिया, उससे वो बच जाता है। इसके अनेक उदाहरण हैं। आप खुद पूर्णिया में बहुत पत्रकारिता किए हुए हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं। हाईकोर्ट बेंच तो यहाँ होना ही चाहिए, और राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति क्यों नहीं है कि बिहार में दूसरा हाईकोर्ट बेंच हो, ये तो आश्चर्य और आपत्तिजनक रहा। मखाना बोर्ड, तो मखाना बोर्ड का तो पूर्णिया ही एकमात्र श्रेष्ठतम विकल्प है, इसलिए कि मखाना बोर्ड, मखाना का सब कुछ पूरी दुनिया में कहीं सब कुछ श्रेष्ठतम तरीकों से उपलब्ध है तो पूर्णिया में है। जीआई टैग पूर्णिया में है, पेटेंट पूर्णिया में है। मखाना के जिस बीज से मखाना की उपज में क्रांति आई, मखाना सबौर बीज वन, वो पूर्णिया भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज का वो आविष्कार है। पूर्णिया में भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज में मखाना के साइंटिस्टों की भरमार है, तो फिर मखाना बोर्ड का मुख्यालय कहाँ होना चाहिए। और अभी 15 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूर्णिया में ही मखाना बोर्ड का गठन बिहार में हो उसकी घोषणा किए, लेकिन ये कैसा मखाना बोर्ड का नोटिफिकेशन है जिसमें सब कुछ है लेकिन उसका मुख्यालय कहाँ हो वो नहीं है। तो ये तो जानबूझ के छोड़ा गया लगता है, ये छोड़ दिया। नहीं, ये तो साजिश के तहत नोटिफिकेशन है। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री पूर्णिया आए थे और मखाना बोर्ड का ये हमारा जो भोला शास्त्री यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है, तो वहाँ एक स्थापना होनी चाहिए, और ये यहाँ स्थापना होने का सारा मतलब ये मेरिट रखता है कि मखाना बोर्ड स्थापना होनी चाहिए। और ये जानकारी अपने पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार को दी जा चुकी है, उनके नॉलेज में है, के बावजूद इसको पेंडिंग रखा। घोषणा तो हो गया कि बिहार में इसका होगा, लेकिन ये मुख्यालय कहाँ होगा इसकी घोषणा नहीं की गई है। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सीमांचल के लिए धोखा का काम किया है। सीमांचल के लिए धोखे का काम किया है। अच्छा, ये सब कुछ है, चूंकि हम चुनावी दंगल की चर्चा कर रहे हैं, तो हम जो कुछ बात कर रहे हैं वो चुनावी मुद्दा बनना चाहिए। समय कम है, पता नहीं बन पाए कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ दूसरी ही बातें होती हैं, एक दूसरे पर छीटाकशी होती है पॉलिटिकली। एक डिमांड कहीं भी नहीं है कि एक एम्स भी होना चाहिए जो देवघर में खुला है। जी, एम्स के लिए भी हम लोगों ने मांग रखा था, काफ़ी हम लोग लड़े हैं उसके लिए, लेकिन दरभंगा पटना से बहुत नज़दीक होते हुए भी राजनीतिक जो आजकल जो मांग जो दबंगता होता है, पूर्णिया के पास हमारे आवाज़ उठाने वाले ऐसे सांसद विगत कई दशक से हम लोग के पास नहीं है, और इसी विडंबना के कारण तो विपक्ष में है लोग, जो हैं तो विपक्ष में है। यानी विपक्ष के लोग भी होंगे, अगर बढ़िया से इसको ढंग से अगर इसको जनता की आवाज़ को पहुंचाते और इसके लिए लड़ते, हम लोग के साथ भी देते, तो शायद पटना ये दरभंगा एम्स हम लोग का पहला हक बनता था। और हम लोग उम्मीद करते थे, बगैर हम लोग के मांग के सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही हुआ था, अगर एक स्टेट में दूसरा देंगे तो सबसे दूरस्थ एरिया में देंगे। तो पटना से सबसे दूरस्थ अगर भौगोलिक इसमें देखेंगे, जैसा कि अभी चर्चा हो रहा था, तब सीमांचल का जो मुख्यालय है, पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय यहाँ होना चाहिए था। हम लोग तो काफ़ी उम्मीद पाले हुए थे कि होगा, लेकिन बीच में वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो लोग हैं, एमएलसी हैं, जो दिल्ली में जाकर के ज़्यादा अच्छे ढंग से अपनी बातों को रख पाए और उन्होंने ले लिया। हक तो हम लोग का बनता था। अब विजय भैया से एक लास्ट नोट पे हम इस कार्यक्रम को ख़त्म करेंगे कि कैसे बनाया जाए इन सब बातों को, एम्स, मखाना बोर्ड का मुख्यालय, हाई कोर्ट का बेंच। देखिए, एक चीज़ हम, चूँकि आप चुनावी मुद्दा में ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो हम आपको 52 से लेके अब तक की यात्रा करा देते हैं दो वाक्यों में। 52 से चुनाव की शुरुआत हुई देश में, और अभी 2025 का चुनाव का कार्यक्रम चल रहा है। इतनी लंबी चुनाव यात्रा में जितना भी चुनाव हुआ, लोकसभा का, ये विधानसभा का, किसी भी चुनाव में पूर्णिया प्रमंडल में विकास आधारित कोई मुद्दा होता ही नहीं है, हुआ ही नहीं है, शायद आगे भी नहीं होगा। लेकिन 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें हम लोग का जो एयरपोर्ट और पूर्णिया आंदोलन था, उसमें वो चुनावी मुद्दा बना। जो लोग हम लोग के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते थे, दूर दूर तक भागते थे, वो अपने चुनावी मीटिंग में एयरपोर्ट की चर्चा खूब करते थे, हम बनवा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब रही बात एम्स की,
तो एम्स आप खंगाल लीजिएगा, आप तो पत्रकार ही नहीं बुद्धिजीवी पत्रकार है मेरी नज़र में। अटल जी का जो एम्स की जो परिकल्पना थी वो ये थी कि ऐसा जगह जहाँ मेडिकल सर्विसेज नहीं हो और जो हायर सेंटर से बहुत दूर हो, वहाँ एम्स का एक्सटेंशन सेंटर होगा। इस दृष्टिकोण से बिहार में दूसरे एम्स की परिकल्पना कहीं भी हो सकती है, तो ओल्ड पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट वर्तमान सीमांचल में हो सकती है। तो अटल जी के जो शिष्य लोग हैं, जो सरकार में हैं, प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री सब अटल जी के शिष्य हैं, तो अटल जी के शिष्य लोग ही अटल जी की परिकल्पना का गला घोंट के बिहार में दूसरा एम्स दरभंगा में अप्रूव कर दिए, जो बिल्कुल गलत है। अटल जी की सोच के विपरीत है उनकी परिकल्पना का गला। बात मेरे मन में ये बार बार आ गई है और आनी भी चाहिए कि मधुबनी और दरभंगा पॉलिटिकली बहुत हक जो है हमारा सीमांचल वासियों का छीनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ के जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उनको इस बात का एहसास करना चाहिए, उनको भी अपने अंदर की शक्ति को बेदार करना चाहिए। जन आंदोलन करने वाले सफल लोग, बहुत ही अहम जानकारी रखने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, उनका साथ लेकर सीमांचल की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो ये 2-3 बातें हैं, वो मुद्दा बने, उन्हीं के आधार पर लोगों को जिताया जाए और वो जब जीतें तो इस बात का एहसास करें कि हम किन किन मुद्दों के लिए चुनकर भेजे गए हैं। तो देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। अभी हम बता रहे थे कि बिहार में सीमांचल में चुनावी दंगल का क्या हाल है। अपने सहयोगी कैमरामैन अभय के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, पूर्णिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।